हंगरी यूरोप के सेंट्रल में वाक़या है, एक खूबसूरत मुल्क है, अमीर मुल्क है। इसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बुडापेस्ट इसका कैपिटल है। अगर आप हंगरी का विजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो एज लो एज सिर्फ और सिर्फ 80 यूरो में, मतलब पाकिस्तानी 27-28 हज़ार रुपए में आपका हंगरी का वीज़ा, मतलब यूरोप का वीज़ा लग जाएगा। हंगरी के वीज़े पे आप यूरोप के बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में पासपोर्ट फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब दूसरे यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ का आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 से 6 हफ्ते का है, बहुत कम टाइम है, मतलब 1 से सवा माह के अंदर अंदर आपका हंगरी का विजिट वीज़ा लग जाता है। कैसे लगता है, इसकी एम्बेसी देख लीजिएगा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद F6 एरिया में इसकी एम्बेसी है और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिंगरप्रिंट होता है। हंगरी के वीज़े के लिए 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, आपने 3-4 कंट्री का ट्रैवल किया हो और 3-4 कंट्रीज का ट्रैवल आपने किया हो, इसमें गैप लाजमी दिया होना चाहिए। मतलब एक ही आपने फ्लाइट में, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई या जॉर्जिया या इन कंट्री का एक ही फ्लाइट में या एक ही रूट में आपने ट्रैवल नहीं किया होना चाहिए। आपने एक कंट्री में जाके फिर वापस आए हों, फिर आपने 3-4 माह बाद दूसरे कंट्री में गए हों। प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड थिंग, आपकी बैंक स्टेटमेंट वैसे 12 से 15 लाख की हंगरी के विजिट वीज़े के लिए चल जाती है, लेकिन जितनी मैक्सिमम आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपका वीज़ा आसानी से लगेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके जो अमाउंट स्पेंड करनी है, आपके पास एनफ होनी चाहिए, आपके पास अपने एसेट एनफ होने चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे केस तैयार करने के लिए? उसके लिए आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, वैलिड वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स होनी चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम आपने शो करवाना है। जॉब करते हैं तो आपको जॉब के रिलेटेड सैलरी स्लिप जो होती है 6 माह की, वो प्रोवाइड करनी है। जो आपने छुट्टियां 1 या 2 माह या जितनी देर के लिए हंगरी विजिट करना है, वो आपने अप्रूवल फॉर्म शो करवाना होता है। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका लेटर हेड होना ज़रूरी है। एनटीएन आपने लाजमी टैक्स पे किए हो, एनटीएन नंबर प्रोवाइड करना है, विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। चैम्बर का कार्ड ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो वो भी आप प्रोवाइड कर दें। ट्रैवल प्लान आपने देना है। ट्रैवल प्लान आपने हंगरी की जब आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है, मतलब जब आपको आइडिया है कि वीज़ा मिलेगा, उसके बाद का ट्रैवल प्लान आपने देना है। अदरवाइज आपका ट्रैवल प्लान एक्सपायर भी हो जाता है तो दोबारा ईमेल आपको आती है और आपको दोबारा ट्रैवल प्लान फ्रेश तैयार करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। कवरिंग लेटर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ट्रैवल प्लान भी आ जाता है, आपका बायोडाटा भी आ जाता है, इसको भी आपने प्रॉपर फिल करके देना है। ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होना ज़रूरी है। 10-12 हज़ार की किसी भी ट्रैवल एजेंट से आपकी इंश्योरेंस हो जाती है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। मैरिड है तो आपको MRC मैरिज रिलेशन सर्टिफिकेट, और अगर फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट अनमैरिड है तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको स्टेटमेंट मैंने बता दिया है, ज़्यादा ज़रूरी थी। ट्रैवल हिस्ट्री भी ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लाइट बुकिंग आपकी होनी चाहिए, रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए, और आपने होटल रिजर्व लाजमी किया हो। डिमी होटल आप रिजर्व कर लें बेशक, क्योंकि आपका अगर वीज़ा खुदा न खास्ता रिजेक्ट होता है या लेट होता है तो आपके पैसे ज़ाया ना हो। डिमी होटल बुकिंग जो होती है वो चल जाती है, वो आपकी ऑनलाइन भी हो जाती है। अगोडा ऐप से, किसी भी ऐप से आप करवा लें। मैं कोई प्रमोशन नहीं करना चाहता किसी ऐप के बारे में बताकर। और सबसे लास्ट चीज़, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको एम्बेसी की वेबसाइट से ही मिल जाता है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तानी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया की एम्बेसी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने हर चीज़ करेक्ट फिल करनी होती है, कोई किसी किस्म का आपने झूठ वहाँ पे नहीं लिखना होता। हंगरी एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पे आसानी के साथ आपको जॉब मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जॉब, लेबर की जॉब, होटल की जॉब, वेयर हाउस की जॉब या डिलीवरी की जॉब, ये ऐसी जॉब्स होती हैं, ड्राइविंग की जॉब भी, इस तरह की जॉब्स आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। आप विजिट वीज़े पे जाएं, वहाँ पे फौरी आपको विद इन 15 डेज जॉब मिल जाती है। उसके बाद आपका जो विजिट वीज़ा है वर्क वीज़े में कन्वर्ट भी कर दिया जाता है और इसमें गवर्नमेंट आपको प्रॉपर तौर पर खुद भी सपोर्ट करती है। याद रखिएगा कि आप हंगरी में अगर 7 से 8 साल रहते हैं तो आपको वहाँ की नेशनैलिटी भी मिल जाती है, आपको सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाएगी, तो आपका पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप ऑन अराइवल या फ्री वीज़े पे बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ का सफ़र कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आपके लिए पूरी दुनिया के रास्ते ओपन हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप एक कामयाब ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पर अमल करें, ये तमाम डॉक्यूमेंट की फ़ाइल तैयार करें। अगर आप अपने तौर पे तैयार कर सकते हैं कर लें, अगर आपको कंसल्टेंट की मदद चाहिए तो कोई अच्छा कंसल्टेंट उसकी मदद ले लें, उसको 15-20 हज़ार 25 हज़ार इतनी कंसल्टेशन फ़ी दे दें, इससे ज़्यादा फ़ी नहीं होती। बाकी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और आपका 80 यूरो का वीज़ा लग जाएगा, डेट्स इट।
इसके अलावा आपने फ़्लाइट बुक करवानी होती है तो वो आप एडवांस में बुक करवा लें, आपकी टिकट सस्ती पड़ेगी। लेकिन वीज़ा लगने के बाद वीज़े की भी एक्सपायरी होती है कि आप इतनी देर के अंदर अंदर फ्लाई कर सकते हैं, उससे पहले आप बुकिंग करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी से फ़्लाइट बुकिंग करवा लें, आप अभी से जो भी करवाना है डिम ही करवाएं, ताकि अगर आपकी वीज़े पे रिजेक्शन होती है या लेट होता है काम तो आपको जो है कैंसिलेशन चार्जेस ना पड़ें या आपको उसकी रिजर्वेशन चार्जेस ना पड़ें। उम्मीद है ये एक नई मालूमात आपको पसंद आई होगी। मजीद नई से नई लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।